भारत के सबसे पक्के दोस्त पूर्व जापानी पीएम प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। शुक्रवार 8 जुलाई को शिंजो आबे को नारा शहर में गोली मार दी गई। इस खबर से भारत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। शिंजो आबे भारत के लिए बेहद खास थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मशहूर है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के संबंध और सुदृढ़ और मजबूत हुए। मोदी और आबे की दोस्ती जग जाहिर थी। शिंजो और मोदी की दोस्ती का सबसे बड़ा कारण शिंजो आबे का कट्टर राष्ट्रवाद था। शिंजो आबे ने जिस तरह 2012 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद जापान को नई ताकत के साथ मजबूत किया, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2014 में सत्ता संभालने के बाद भारत की सुरक्षा को मजबूती दी। इनके संबंधों को लेकर चीन चिंतित भी रहता था। कई मौकों पर आबे ने चीन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। गलवान, एलएसी जैसे मुद्दों पर शिंजो आबे भारत के साथ खुलकर खड़े रहते थे। साल 2007 में जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने चीन की तरफ से उठी अपनी चिंताओं को भारत के सामने जाहिर किया और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात की। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और चीन के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा तैयार करने के लिए क्वाड में अमेरिका और सबसे अंत में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। क्वाड का सबसे महत्वपूर्ण काम चीन को उसकी सीमाओं में बांधना और उसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना था। दूसरी तरफ क्वाड बनने के बाद भारत भी चीन के विरुद्ध में और मजबूत हो गया। शिंजो आबे अपने शासनकाल में 4 बार भारत आए। 2014 में वह भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि रहे थे। मोदी और आबे के दौर में भारत जापान के रिश्ते नए आयाम पर पहुंचे थे। काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को शिंजो आबे ने मूर्त रूप देने के लिए काफी प्रयास किए। वाराणसी का रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर, बुलेट ट्रेन परियोजना, न्यूक्लियर एनर्जी, इंडो पैसिफिक रणनीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर कई अहम समझौते किए। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की थी, तो काशी को क्योटो सिटी की तर्ज पर विकसित करने का समझौता हुआ, जिसके बाद काशी को स्मार्ट सिटी बनाने में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को विकसित करने के साथ साथ उसकी ऐतिहासिक धरोहरों, कला, संस्कृति को संरक्षित करने में भी मदद करने का समझौता किया गया। इसके तहत शिंजो के निर्देश पर जापान ने काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया। साल 2016 में जापान ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश मानने की बात स्वीकार की। भारत और जापान के बीच नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ऊंचा हो गया। साल 2007 में जब शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने भारत और जापान के संबंधों को लेकर एक भाषण दिया था, जिसे 2 सागरों के मिलन के रूप में याद किया जाता है। कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भाषण में भारत जापान के संबंधों को नई ताकत देने की नींव रखी थी। शिंजो आबे 1957 में स्वतंत्र भारत की यात्रा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी के पोते हैं। आबे लगातार ये कहते रहते थे कि उन्होंने भारत की कहानियां अपने नाना की गोदी में बैठकर सुनी थी, जिस कारण भारत से उन्हें विशेष लगाव है।
भारत में उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य भारत के प्रति उनके प्यार को दर्शाते भी हैं। शिंजो आबे भारत के लिए बेहद खास नेता थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष लेकर साथ खड़ा होना हो या संकट के समय भारत की मदद करना हो, शिंजो आबे की अगुवाई में जापान ने हमेशा भारत का साथ दिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पार्टनरशिप के साथ जापान ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। अपनी दोस्ती और शिंजो का भारत के प्रति प्यार देखते हुए भारत ने उन्हें साल 2021 में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया।